हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात यही कि बिहार के चुनाव में जीत के अपने अपने दावे हैं, मगर असली माहौल तो कल से बनने वाला है जब प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी काफिला बिहार की धरती पर उतरेगा। एक ही दिन में पीएम मोदी सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियां करने वाले हैं और मोदी की रैली का मतलब है कि चुनाव का माहौल बन जाना, क्योंकि जो पीएम मोदी कहेंगे उसका चुनावी समर पर असर जरूर होगा। राहुल गांधी की भी कल पहली बार बिहार में दो रैलियां हो रही हैं, तो जाहिर तौर पर राहुल जवाब देंगे प्रधानमंत्री के उन तमाम बातों का जो वो अपनी रैलियों में कहने वाले हैं। और उसी असर को आज हमारी टीम ने अपनी जमीन पर जाकर जानने की कोशिश की है। और सवाल क्या है कि मोदी आने वाले हैं तो कैसा माहौल बनाने वाले हैं। यह हुंकार हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों गरीबों का हुंकार है जो बिहार से उठा है। मोदी बिहार हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि भारत का विकास करने के लिए बिहार का विकास अनिवार्य है। लॉकडाउन में पूरा बोलते हैं कि जो चाहे वही रहो, वो आज वक्त आया है कि वैसे लोगों को सत्ता से बेदखल करे, सत्ता से बाहर करने का काम करो। आप बिहार के बुद्धिमान लोगों को कभी मूर्ख नहीं बना पाओ। कल मोदी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, उनको सुनने के लिए जाएंगे? जी यस यस। प्रधानमंत्री मोदी कल आ रहे हैं, सुनने जाएंगे आप? जाएंगे ना, मोदी के साथ हैं हम, मोदी जी के साथ हैं। तो समझ सकते हैं कि हवा का रुख किधर है। ये लोग चारों खाने चित्त हो चुके हैं। विरोधियों को चारों खाने चित करने, बिहार में बीजेपी जेडीयू का शो हिट करने, चुनावी रैलियों के रण में रैलियों का रणवीर मैदान में आ रहा है। बिहार की बनती बिगड़ती बैसाख को अपनी उंगलियों से टटोलने, उलझी हुई सियासत को अपने शब्दों के बाण से खोलने चुनावी रैलियों के शुभवीर आ रहे हैं। आप कमल छाप को वोट डालोगे, कहां जाएगा? मोदी के खाते में जाएगा। आप तीर छाप वोट पर वोट दबाओगे, कहां जाएगा? मोदी को जाएगा। आपका हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। और जब मोदी मैदान में आएंगे, जनता की कुछ सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, तो क्या लगता है क्या होगा? यह हुंकार हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों गरीबों का हुंकार है जो बिहार से उठा है। क्या तेजस्वी की रैलियों के तेज के आगे मोदी भारी पड़ जाएंगे? मैं बिहार के लोगों को सावधान कर रहा हूं। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बिहार में फिर से लूटपाट के दिन उस दौर को वापस लाना। क्या मोदी फिर से माहौल बनाएंगे? क्या मोदी एनडीए को बिहार में जिता पाएंगे? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बनी एंटी इनकम्बेंसी के रुझान को मोदी काट पाएंगे? हाँ, नीतीश से हम लोग उब गए हैं। तो नीतीश से उब गए हैं या बीजेपी से उब गए? नीतीश से उब गए हैं। एनडीए अब की जो बिहार का जनता है वो बदलाव चाहती है। मोदी जी आएंगे तो जाएंगे, जरूर जाएंगे, देखने के लिए जरूर जाएंगे, ऐसा नहीं है। मगर आरजेडी आएगा अबर, ठीक है, नीतीश कुमार जी नहीं जीतेगा। जो मुख्यमंत्री हैं उनको हम लोग बाइकाट करती है जनता। मुख्यमंत्री नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नीतीश कुमार नहीं चाहिए। नीतीश कुमार नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए? ना, मोदी के साथ हैं हम, मोदी जी के साथ हैं। पहले तो जो हमारे प्रधानमंत्री गया में आ रहे हैं उनका तो मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। मोदी का इंतजार है, मोदी आने वाले हैं, बिहार पर छाने वाले हैं, मंच तैयार है,
लड़ाई इस बार आर पार है। यूं तो बिहार में प्रधानमंत्री की 12 रैलियां होनी है, लेकिन कल पहले ही दिन 3-3 रैलियों के साथ मोदी प्रत्यक्ष रूप से बिहार चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली में कोरोना को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए गए हैं। बिना मास्क के रैली में लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। बिहार के सासाराम, भागलपुर और गया में कल मोदी रैली करेंगे और उनकी रैलियों से क्या माहौल बनेगा, इसे समझने के लिए हमारी टीम पीएम मोदी के पहुंचने से पहले गया, सासाराम और भागलपुर तीनों ही जगह पर पहुंच गई और सबसे पहला माहौल हमने सासाराम की धरती का लिया। पीएम मोदी कल रोहतास जिले के सुअरा हवाई अड्डा से चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। पहली सभा उनकी यही होनी है। क्या सोचते हैं यहाँ के लोग और किस तरह से तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनसे ही पूछते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ये बताइए कि कल मोदी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, उनको सुनने के लिए जाएंगे? जी यस यस। क्या सुनने जाएंगे? उनको क्या उम्मीद है आपको उनसे? उनसे बहुत उम्मीद है। जैसे विकास के मैटर में, जैसे में हम लोगों का विकास नहीं चाहिए और क्या चाहिए? विकास किया है उनने, बहुत विकास किए हैं। क्या क्या किए? घर घर विकास तो नहीं ना पहुंचाएंगे, बहुत विकास किए हैं। क्या तैयारी है? लोग क्या सोच रहे हैं जाने के लिए? बहुत अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा उनका अथी है। हाँ, यानी साफ है कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री की छवि विकास पुरुष की रही है तो लोगों को उनसे विकास की उम्मीदें भी खूब हैं। लेकिन एक सच ये भी है जो मोदी के लिए भी चिंता का विषय है कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी खूब है। कुछ लोग हैं ये भी बैठे हैं, आप भी खड़े होंगे, बैठे बैठे जवाब देंगे। हाँ, ये बताइए कि कल मोदी जा रहे हैं, जाएंगे, सुनने जाएंगे? क्या लोगों के अंदर उत्साह है? सुने तो जाएंगे, ऐसा बात है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट में उनका कोई विकास नहीं है, सेंट्रल के लिए है। बिहार में हम लोग सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। लोग करना चाहते हैं। हाँ, नीतीश से हम लोग उब गए हैं। तो नीतीश से उब गए हैं या बीजेपी से उब गए? नीतीश से उब गए हैं, एनडीए। हाँ, एनडीए को इस बार नहीं हम लोग जिताएंगे। अच्छा, एकदम नहीं जिताएंगे। पीएम मोदी यहाँ आएंगे तो कल सुनने जाना चाहिए वहाँ की नहीं जाएंगे लोग? हाँ, हम तो जाएंगे वहाँ सुनने। आप जाएंगे? हाँ, जाएंगे। क्यों जाएंगे? हम बस जाएंगे किसे ये मतलब क्या ये मतलब घोषणा करते हैं इसके लिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आ रहे हैं, सुनने जाएंगे आप? हाँ, जाएंगे, वो ठीक है, देश के लिए ठीक है, लेकिन स्टेट के लिए जो मुख्यमंत्री हैं उनको हम लोग बाइकाट करती है जनता। मुख्यमंत्री नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नीतीश कुमार नहीं चाहिए। नीतीश कुमार नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए? ना, मोदी के साथ हैं हम, मोदी जी के साथ हैं तो। मोदी के साथ हैं? क्यों है मोदी जी के साथ? अरे वैश्विक स्तर पर बहुत काम किया है, पूरा भारत देश को पूरा आगे बढ़ाए हैं। आगे बढ़ाएं, हर पहलू पर आगे हैं। सासाराम में पीएम मोदी की रैली से पहले हमें मिला जुला माहौल देखने को मिला और इस माहौल में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की 15 साल की सत्ता के खिलाफ लहर देखने को मिल रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो माहौल को बदलने का मादा रखते हैं, चुनाव का रुख अपनी ओर करने का मादा रखते हैं और बीजेपी समर्थकों की सारी उम्मीदें भी उन्हीं से हैं। देखिए, बिहार में एगो कहावत है, हवाई फायरिंग करने वाला। नीतीश लालू जी के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जी, वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी कहाँ से दे दीजिएगा है? और तो व्यवस्था के पास पैसा नहीं है, 56,000 करोड़ रुपया कहाँ से आप लाइएगा? और यहाँ पे हम लोग जो हैं इस रोहतास जिला इलाहाबाद की धरती पे, माँ तारा चंडी माई के धरती पे, यहाँ पे हम लोग के नौजवानों में काफी उत्साह और उमंग है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 और कार्यक्रम पिछला बार हुआ था, हम लोगों ने लाखों की संख्या में वहाँ पे पहुँचा है। इस समय हमारे कोविड जो भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आया है, फिर भी उसको नजरअंदाज भी करते हुए हम लोग लगभग कुछ नहीं तो 1 लाख के जनसंख्या हम लोग वहाँ पहुँचेंगे हवाई अड्डा, सुअरा हवाई अड्डा पे, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है। उनको तो कहिए मत, हमारे दिल में बसे हुए, हृदय में, वो नौजवानों के आइडल हैं मोदी जी। वो देश के तरक्की के लिए जिन्होंने आज पूरा अर्थव्यवस्था, पूरा माने वर्ल्ड संसार उनको अपना सर्वमान्य नेता मान रहा है,
तो हम भारतीय अपना सर फक्र से ऊंचा करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों न स्वीकार करें। और प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री कभी न था और न कभी कोई ऐसा आएगा, जो कि दुनिया को देखना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता को देखना चाहिए। बिहार की जनता ही ना देखे, पूरे हिंदुस्तान के लोग देखे हैं। 370 जैसे कश्मीर में जो हटा नहीं था प्रावधान, उन्होंने हटा कर दिखा दिया। राम मंदिर भूमि, जब राम मंदिर बना नहीं था, लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर नहीं बना, मगर मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया और कर दिखाया। ये हमारे लिए तो गर्व की बात है, पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। और रहा बात बिहार में उत्साह ही उत्साह है, कौन बोल रहा उत्साह नहीं है। पीएम की रैली में भीड़ आना, उनके शब्दों में विकास का ताना बाना, यह हर किसी ने हर चुनाव में महसूस किया है। लेकिन इस बार पीएम मोदी की रैलियों के सामने तेजस्वी यादव की रैलियां एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, क्योंकि उनमें भीड़ बहुत आ रही है। और जितनी भीड़ तेजस्वी की रैलियों में देखने को मिली है, उतनी अब तक नीतीश कुमार तो क्या, बीजेपी के भी किसी नेता की रैली में नहीं दिखी। और यह हर कोई जानता है कि तेजस्वी की रैलियों पर कोई भारी पड़ सकता है तो वो मोदी ही है। और 2019 के चुनाव में मोदी ने जो चमत्कार किया, उसी चमत्कार की उम्मीद 2020 में भी बीजेपी समर्थक लगाए बैठे हैं। क्योंकि कौन भूल सकता है कि मोदी ने कैसे अपने भाषणों से हवा का रुख बदल दिया था। मैं बिहार के लोगों को सावधान कर रहा हूं। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बिहार में फिर से लूटपाट के दिन उस दौर को वापस लाना। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बेटियों का अपहरण, गुंडागर्दी, हत्याएं, हर योजना में भ्रष्टाचार। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है सूरज ढलने के बाद अपने ही घर में कैद हो जाना, घुट घुट के जीना, पलायन के लिए मजबूर होना। बिहार को इन लोगों ने यही दिया है। आज फिर से ये लोग अपनी गीत दृष्टि जमाए हुए हैं बिहार पर। ये बिहार को जाति में बांटकर, समाज को बांटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। और जाहिर है पिछली बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री अपने विरोधियों पर वज्र बनकर टूटेंगे, अपना काम बताएंगे, जंगल राज की याद दिलाएंगे। और तब कहानी कितनी पलटेगी, इसे हमने पीएम मोदी के अगले रैली स्थल भागलपुर में समझने की कोशिश की। मोदी जी का जलवा तो पूरे देश में चल रहा है, तो भागलपुर में आएंगे, यहाँ भी तो उनका रहेगा ये जलवा। नहीं, ऐसा तो हमको बिल्कुल नहीं लग रहा कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि जो भी हो अपोजिशन में कोई आदमी खड़ा नहीं दिख रहा है जो कि लोगों में भले कितने भी असंतुष्टि हो, कोई ऑप्शन नहीं। भागलपुर के लोग कहते हैं मोदी आएंगे तो माहौल बदल जाएगा। नीतीश से नाराजगी भले है लेकिन सत्ता नहीं बदलेगी। तो एक और जगह जहां पीएम मोदी की रैली होनी है, गया में, वहां के लोग पीएम मोदी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन नीतीश के खिलाफ जहन में हल्की सी नाराजगी भी रखते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री गया में आ रहे हैं, उनका तो मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। और उनका प्रभाव तो दिखेगा और लोगों का भीड़ भी वहाँ पर लगेगा, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनके आने से कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। अब देखना ये है कि तेजस्वी यादव के जो रैली में जो भीड़ लगी है, उसके अनुसार वो भीड़ वो जुट पाएगा कि नहीं जुट पाएगा। मैं मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनके आने से कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। लेकिन तेजस्वी जी की सभा को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता पूर्ण रूप से इस बार बदलाव के मूड में है। तो ऐसे में तीनों जिलों के वोटरों से बात करके पता तो यही लगता है कि लोगों में जो भी गुस्सा है वो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ है, मगर मोदी सबको स्वीकार है। ऐसे में बिहार में वोटों का पैटर्न कैसा होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी पीएम मोदी का बिहार जाना बाकी है, पीएम मोदी का माहौल बनाना बाकी है।